वेलकम अगेन टू डी एडुका। आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यूज जो अभी रिसेंट फोर्थ सेम के एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो आ जाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ से पिक किए हैं आपके पेपर में से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स कि जी कंटेन्स ए एंड बी एलिमेंट्स एंड H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, H कोई भी सब ग्रुप है। तो इसके चार ऑप्शंस है, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है A बिलोंग्स टू HB। दिस HB इज राइट कोसेट। ओके, इट मीन्स A बिलोंग्स टू HB इंप्लाइज HA इज इक्वल टू HB। ये एक्चुअली थ्योरम है, इसका एक प्रूफ भी है, बट जो एज पर ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो बाकी ऑप्शन है वो है HA इक्वल टू HB डज नॉट इंप्लाई A बिलोंग्स टू HB, ये सही नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है HA इक्वल टू HB डज नॉट इंप्लाई A बिलोंग्स टू HB। B and C options are same. And option number D is HA is not equal to HB if and only if A belongs to HB, ये भी सही नहीं है। तो ये हमेशा सही है कि A belongs to HB implies HA is equal to HB। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप का मतलब है कि इस ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर, मतलब इसमें एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर है वो है इवन। इसका क्या मतलब है? मतलब जो n है यहां पर a पावर n इज इक्वल टू e, वायर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑर्डर। तो ये कह रहा है कि जो ये n होगा, ये होगा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, so on। ठीक है, वही कह रहा है कि इफ फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स G एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो है इवन। तो आपके पास एक थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो, वो जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उसको वो जरूरी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो ऑर्डर ऑफ G होगा वो हमेशा इवन ही होगा, और नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो ऑड हो गया तो ये n जो है वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? तो मैंने यहां पर लिखा है कि ऑर्डर ऑफ G इज ऑलवेज इवन। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है, ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन, इफ फाइनाइट ग्रुप G कंटेन एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, इफ फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर देन ऑर्डर ऑफ G इज ऑड, ये तो हो ही नहीं सकता। इफ फाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इवन, नॉट इवन का मतलब है ऑड, ये भी नहीं हो सकता। इनफाइनाइट ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर देन ऑर्डर ऑफ G इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करता है तो इसमें ऑड भी आ सकता है, 3 है प्राइम, 5 है प्राइम, हाँ 2 भी हो सकता है, बट ये कह रहा है कि प्राइम, तो इसमें 3 भी आएगा, वहां पर ये डिवाइड नहीं कर सकता, 5 भी आ सकता है, तो वहां पर ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऑर्डर ऑफ G, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑर्डर ऑफ G मस्ट बी इवन। ओके, तो आ जाए एक और क्वेश्चन पर। लेट मी सी कि आपको दिखता है। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है? इवन इंटीजर्स 2z है ना, ये भी एक रिंग है, एंड दिस इज ए सब रिंग ऑफ z। इनफैक्ट mz इज ए सब रिंग, mz is a subring of z and z has, so if we change m we can get infinite number of subrings, and this is also a ring 2z, even integers
2 4 6 -2 -8 ओके। इट इज आल्सो, ऑप्शन ए क्या है आपके पास, इट इज आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग, ये तो सही होगा। इंटीग्रल डोमेन, क्या इंटीग्रल डोमेन हो सकता है? क्या कह रहा है? इंटीग्रल डोमेन ये नहीं हो सकता। क्यों? इंटीग्रल डोमेन में तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, बट इन 2Z यू हैव नॉट अ यूनिटी, इसमें 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। ओके, 1 डज नॉट बिलोंग टू 2Z, सो इट इज नॉट अ रिंग विद यूनिटी, सो इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ऑप्शन बी खत्म। जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी खत्म। तो यहां पर एक ही ऑप्शन आएगा, इट इज आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ fx एंड gx आर टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल है, x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, कांस्टेंट होगा। देन तो ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन, इसको मैं यहां पर अच्छी तरह दिखाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन, डिग्री ऑफ fx into gx is equal to degree of fx into degree of gx। तो क्या ख्याल है, क्या ये सही ऑप्शन है? इसी तरह ऑप्शन बी है, डिग्री ऑफ fx into gx इक्वल टू डिग्री ऑफ fx माइनस डिग्री ऑफ gx। इसी तरह ऑप्शन सी है, इक्वल टू डिग्री ऑफ fx, यहां पर ये प्लस है और एक और ऑप्शन है माइनस। और ऑप्शन डी तो सेम है, ऑप्शन डी भी सेम ऑप्शन है एज ऑप्शन बी, मतलब ये और ये ऑप्शन सही है। तो क्या आ सकता है, आप ही सोचो इस पर। देखिए, हम ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्पल से डिलीट करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वहां से मैं कुछ ऑप्शंस को डिलीट करूंगा। देखिए, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, सपोज fx इक्वल टू 1, इट्स ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट्स नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x पावर 0, सो 1। अच्छा, gx में कोई और पॉलिनोमियल लूंगा, सपोज x, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री है वो है 1। तो अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ fx इंटू gx करूंगा, 1 इंटू x, वो है इक्वल टू x, तो उसकी डिग्री होगी 1, ठीक है, इसकी डिग्री होगी 1। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, डिग्री ऑफ fx इंटू डिग्री ऑफ gx, वो क्या होगी? इसकी डिग्री है 0, 0 इंटू 1 होगी 0। इसका मतलब यह है कि डिग्री ऑफ fx इंटू gx इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ fx इंटू डिग्री ऑफ gx। ये हो गया क्रॉस, ये भी हो गया क्रॉस। ओके, ये भी हो गया क्रॉस। क्यों? इसकी डिग्री आ गई आपके पास, इसकी डिग्री है आपके, यू कैन सी दैट इसकी डिग्री है आपके पास 1, ओके, बट इसकी डिग्री है fx 1 0 -1, दैट्स -1, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये भी हो गया खत्म। तो एक ही ऑप्शन रह गया कि डिग्री ऑफ fx इंटू gx इज ऑलवेज इक्वल डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। तो इसका जो ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर बी और डी, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक रिजल्ट भी है। अगर आपके पास एक आइडियल है, आइडियल तो आप जानते हैं, आइडियल ऑफ ए रिंग आर, इसका क्या मतलब है? इसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए। अगर मैं इस आई में से कोई भी एलिमेंट दो लूंगा, ए माइनस बी शुड बिलोंग टू आई। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं उस आर में से कोई भी एलिमेंट लूंगा, ए आर आर ए मस्ट बिलोंग टू आई, लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल, देन वी कैन से दैट आई इज एन आइडियल। तो अगर आपके पास एक आइडियल है, तो आइडियल का क्या मतलब है? इट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ रिंग आर। यह कह रहा है कि अगर इस आइडियल में कोई वन होगा, यह कह रहा है कि अगर इस आइडियल में वन होगा, हमेशा याद रखना ये आई जो होगा ये रिंग के बराबर होगा। ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा रिंग के बराबर ही होगा। तो अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए, इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, बट ये एक थ्योरम भी है। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि इफ यू इज एन आइडियल ऑफ आर, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो यह है कि आई इज सबसेट ऑफ आर, ये तो हमेशा सही है, बिकॉज जो आइडियल में एलिमेंट्स होते हैं वो आर में से है। अब हमें शो करना है कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, सो आई इज सबसेट ऑफ आर। अगर मैं शो करूं आर इज सबसेट ऑफ आई, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन सी दैट ए इज इक्वल टू बी। नाउ आई हैव टू शो दैट आर इज सबसेट ऑफ आई। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा, लेट आर बिलोंग्स टू आर, I have to show that this R should also be in I। तो आप तो जानते हैं वन तो इसमें बिलोंग करता है। Since I is an ideal, it means R into 1 और 1 into R is equal to R। ये होना चाहिए किस में? I में, because I is an ideal by the definition। तो हमने R में से लिया और हमें यही R I में से मिला। इसका क्या मतलब है? R is subset of I, hence from this and this I is always equal to R। So इसका जो ऑप्शन है वो है I is equal to R। तो इसमें जो ऑप्शन है वो भी आपको दिए गए हैं। कहाँ गया? U is a proper subset of R, U is equal to R, U is a superset of R, U is equal to 5 something, so U is U R, इसमें तो मैंने लिया I is equal to R, and these were some questions about abstract algebra। I hope कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा। होप कि कल कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक अल्लाह हाफिज।